स्पीड के अंदर बॉल सिर्फ बोलेगी, बॉल गई और बॉल आई, मेरे को मत दिखाओ यार। बॉल बोल रही है, ऑडियो सिस्टम लगाओ, बॉल कह रही है मेरी स्पीड कितनी है 10, फिर आवाज आई 9, फिर आई 8, फिर आई 7 और करते करते 0। मैं कहा ठीक है ग्राफ प्लॉट हो गया 10 से 0। फिर आई स्पीड 0 1, मैं फिर चल पड़ रही हूँ, बॉल कह रही है 0 1 2 3 4 5 9 10। मैंने क्या करना, वो कहाँ जा रही है, क्योंकि तो स्पीड है ना, मेरे को क्या लेना कि वो उधर से जाके इधर आई या उधर से जाके जहां मर्जी जाए, मेरे को तो सिर्फ वैल्यूज प्लॉट करनी है मैग्नीट्यूड में, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे को वैल्यूज वैल्यूज बता दो साउंड सिस्टम से, मैं तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने को कहा, फिर मुझे पूरा वीडियो दिखाना कि बॉल यहाँ जा रही है या बॉल यहाँ जा रही है, फिर मैं डायरेक्शन भी प्लॉट करूंगा। फर्क समझ में आ रहा है? तो यानी कि स्पीड के अंदर सिर्फ वैल्यूज चलेगी, लेकिन वेलोसिटी के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं तो कहां हो रही है। ठीक है यहां तक? अब जैसे सपोज करो बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट से बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, तो बॉल की वेलोसिटी इनिशियली बोलो क्या होगी 0। ग्राफ किसका बनाना है? स्पीड टाइम। ग्राफ को तो देखो ही मत ना, थ्योरी को पढ़ो ही मत, अपने मन से पूछो। वेलोसिटी बॉल की 0 होगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 8 7 5 4 3 2 1 0। ठीक है, एनर्जी लॉस तो है नहीं, तो 0 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में करती करती 10, फिर डिक्रीजिंग करती 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 0। प्लॉट करें, 0 से स्पीड बढ़ रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 8 7 5 4 3 2 1 0। उल्टा ग्राफ बन गया। अपने को तो वैल्यू से मतलब है ना। और आपने कहा सर आपको कैसे पता लगा ये स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट लेते हैं ना, 9.8 जो भी है, अगर अंडर ग्रेविटी जा रहे हो तो फिर वो तो यहां पर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, यहां एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, क्योंकि यहां एंगल लेस देन 90 है, स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। यहां एंगल ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। और बिल्कुल सही है कि यहां पर एक्सेलेरेशन है या रिटार्डेशन है, यहां स्पीड बढ़ रही है, यहां स्पीड कम हो रही है, जस्टिफाइड है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस ग्राफ को कैसे क्या एनालिसिस कर, याद कुछ नहीं करना, कहीं पढ़ने बैठ जाओ कि अगर ऐसा ग्राफ आएगा अच्छा अच्छा इसको मैं ऐसे बना के आऊंगा, किसी ने नहीं पूछना ये ग्राफ। ये तो मैं आपको लाइव जब ऑब्जेक्टिव जिस दिन मिलेगा ना, उस दिन ये ट्रिक्स आपको याद आएंगे कि इसको कैसे सोचना है। ये एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपको याद करना है, आप इसे पढ़ें, समझें और छोड़ दें, बस। ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव में अपने आप ही दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जैसे जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं आपका ब्रेन अब वैसे ही सोचना शुरू कर देगा। इसमें हाँ ऊपर यहां से ऊपर गई तो स्पीड 0 हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई। नहीं नहीं, ये ग्राउंड पे लगी है। मैं कैच करने से मना कर रहा था, तभी तो मैं इसमें गलत एग्जांपल लिया ना कि कैच कर लो, मैंने कहा नहीं कैच नहीं करना, क्योंकि कैच करने में मर्जी होगी ना, हो गया ना, वही दिमाग में कंफ्यूजन होगी ना कैच करने से। नेचुरल सिस्टम टक्कर खा के वापस आई। ठीक, नहीं, मैं एक कार चला रहा था, मैं ओरिजिन से चल पड़ा, ओरिजिन से करते करते 10 मीटर मैंने गाड़ी रोक ली, तो ये थोड़ी ना कहूंगा कि मैं एक्स पे 0 पे खड़ा हूं। डिस्प्लेसमेंट हुई है, वहां मैंने गाड़ी रोक ली, वेलोसिटी 0 हो गई एक्स इक्वल 10 मीटर पे। हाँ, ये थोड़ी ना है कि अगर एक्स 0 है तो वी 0 है, मतलब गाड़ी चलेगी नहीं। तो गाड़ी जहां रुकी वी 0 हो गया, एक्स तो कवर कर ही लिया ना तब भी। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अभी घर जाके रिवाइज भी तो करोगे, फिर शीट भी तो करोगे। अब इतने ग्राफ में से एक क्वेश्चन अगर आ जाए ठीक तो हो ही जाएगा यार। एक इतने ग्राफ करने के बाद एक ही तो ठीक करना है टोटल। ठीक,
नेक्स्ट एक और ग्राफ है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तो हमने किया ही नहीं, हमने वीटी किया, एक्सटी किया, हमने एक्सेलरेशन टाइम नहीं किया। कर लेते हैं। ये देखो, सपोज ये एक्सेलरेशन और ये टाइम, ग्राफ को देखते हुए बताओ किसी टाइम पे क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही, कांस्टेंट लग रही है, तो दिस इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ग्राफ को चेक करके बताओ एक्सेलरेशन और टाइम में एक्सेलरेशन बढ़ रही है ना टाइम के साथ, तो यानी कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जब आपका नेक्स्ट से नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर। 10 दिन तक रिटेन करवाए, अगर कर लिया आपने फिर 1 नंबर तो आपका पक्का ही बनता है। आज क्वेश्चन आएगा, अगर एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ आपको गिवन हो और ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और मैं इसका एरिया निकालने को कहूं, तो याद रखना स्टार लगा के दिया है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको क्या देती है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देती, चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे हैं। और मेरे क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन होंगी, चेंज इन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। तो आपने क्या लगा टिक मार्क करना है? चेंज इन वेलोसिटी। मैं दिखाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है। एक्सेलरेशन की वैल्यू, और ये ग्राफ है मान लो जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, ठीक, और टाइम की वैल्यू यहां पर कितनी है? 15 सेकेंड है। कांस्टेंट बनाया मैंने। तो मैंने आपसे ये कहा कि चलो एक काम करो, इसका एरिया निकालो। तो आपने कहा ठीक है, एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा? ये डिस्टेंस कितना है? 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इनटू ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड है ये, 15 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया? कैंसल। तो कितना आंसर आ गया? 150 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या मानी जाएगी आप इसमें? चेंज इन वेलोसिटी। कोई स्टूडेंट पूछता सर ये तो वेलोसिटी लग रही है मुझे, आपको कैसे पता लगा ये चेंज है, ये वेलोसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज dv बाई dt या डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये मान लेते हैं, ठीक। डेल्टा v क्या होगा? एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा t। डेल्टा v इज इक्वल टू, बोलो इसमें एक्सेलरेशन कितनी है? 10, और डेल्टा t कितना है? फाइनल टाइम 15 माइनस इनिशियल टाइम 0। तो क्या पुट करेंगे? 15 माइनस 0। तो डेल्टा v क्या आएगा? 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको v नहीं दे रहा, ये आपको क्या दे रहा है? डेल्टा v दे रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो जब भी आप एरिया निकालेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। याद रहेगा यहां तक? तो स्टार तो मैंने लगा ही दिया, जब आप लिखोगे अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें भी आप लगा लेना। बना रहे हो ना नोट सारे? क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ओके। तो इसके अंदर अब ये भी चीज देख लो, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, डायरेक्शन मैटर करती है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, डायरेक्शन मैटर करती है। तो जब आप इन तीनों का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया पॉजिटिव लेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे और इसका पॉजिटिव, तो ये आंसर आएगा एरिया पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक। तो इसमें सारे पॉजिटिव नहीं लेने, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी टर्म आ रही है और वेलोसिटी में साइन नेगेटिव लिया जाता है। तो जो एरिया पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ले और जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव ही ले। कोई डाउट इसमें? ना। ये कौन सा ग्राफ है? एक्सेलरेशन टाइम। और मैंने लिखा एरिया अंडर एक्सेलरेशन, हम क्या निकाल रहे हैं इसमें? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या निकलेगी? चेंज इन वेलोसिटी। तो कैसे निकलेगी चेंज इन वेलोसिटी? एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। क्लियर है यहां तक? जैसे मैं ये बताना चाहता हूं कि कल को आपको ग्राफ ऐसे गिवन है, ये ए और ये टी, ये ग्राफ ऐसे जाके नीचे जाके ऊपर जाके ऐसे हो गया, और मैंने पूछा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका एरिया रेक्टेंगल का पॉजिटिव, इसका एरिया नेगेटिव और इसका एरिया पॉजिटिव, तो तब चेंज इन वेलोसिटी आएगी। पॉइंट समझ में आया यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार प्लीज देखो जरा, क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि फिगर शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो एक ये जो फिगर है ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रही है दो ट्रेन्स का। दो ट्रेन चलती हैं साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रहा है। पहली ट्रेन कितने डिस्टेंस पे चलती है, 0 से, ओरिजिन से, लेकिन दूसरी ट्रेन वहां से नहीं चलती, दूसरी ट्रेन थोड़ी सी अगले स्टेशन से चलती है। और कितने किलोमीटर आगे, 100 किलोमीटर आगे एक और ट्रेन खड़ी है यहां पे, ये पीछे खड़ी है। दोनों इकट्ठी चलती हैं इस तरफ सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इमेजिन कर लिया इसे। फाइंड हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन मोशन स्टार्ट। तो ये ट्रेन बी आगे से स्टार्ट हो रही है, ए पीछे से स्टार्ट हो रही है, तो बी कितने आगे से स्टार्ट हो रही है, 100। तो पहला आंसर क्या होगा, 100 किलोमीटर। समझ में आया यहां तक, 100 किलोमीटर आगे से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पार्ट है व्हेन एंड वेयर ए कैच बी। ए ने बी को कहां कैच किया, जब दोनों की एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सेम। ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे कैच होगा ये। तो चेक कर लो, दोनों की एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है, 150। 150 किलोमीटर पे जाके दोनों एक्स सेम, दोनों का एक्स की वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। कोई डाउट इसमें? रीड करना आ रहा है ग्राफ कैसे करना है? तो ये एप्लीकेशन है ग्राफ की। ऐसे रीड करने को आएगा कि ग्राफ रीड करके बताओ क्या शो करता है। क्वेश्चन पूछेगा ना ग्राफ में से क्या समझ में आया। तो जो मैंने करवाया वो थ्योरी थी इसकी कि ऐसे सोचना है। अब लगाना कैसे समझ में आ रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन रीड करना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ball is thrown upward with an initial velocity of 100. 100 की वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका. हाउ मच टाइम विल इट, कब वो वापस आएगी? तो ये तो नॉर्मल न्यूमेरिकल है, यू पता है, अगेंस्ट ग्रेविटी जी नेगेटिव है, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0,
अप्लाई करें वी यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल पता है, जी पता है -10, टाइम कितना 10 सेकेंड हमने डिस्कस किया था। बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी जितना टाइम लेती है हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए, वापस आने का टाइम एग्जैक्टली सेम लेती है। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो 10 सेकेंड ऊपर जाने के तो 10 सेकेंड, नीचे आने के तो टोटल टाइम क्या लिखेंगे 20 सेकेंड। राइट, यहां तक क्लियर है। फिर वो कहता है ग्राफ प्लॉट करो। वैसे तो मेरे को ग्राफ की वेरिएशन याद ही है, इस फॉर्म में मैंने आपको समझाया भी था, पर चलो मैं भूल गया, पेपर में याद नहीं रहा मुझे, नॉर्मल केस में ऐसा ही होता है, ठीक, मैं भूल गया। पर ये समझ में आता है कि 20 सेकंड में पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। चलो जैसे हम छोटी क्लास में ग्राफ प्लॉट करते थे वैसे करते हैं। हम इंटरवल बांट लेते हैं 20 सेकंड के, टाइम t इक्वल टू 0, 5, 10, 15 और 20 के। तो अप्लाई करते हैं, देखते हैं टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड पे बॉल कहाँ थी। अप्लाई करते हैं वी यू प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी 100 है, एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए -10 है, टाइम को हमने 0 पुट किया, आंसर क्या आया 100। तो निकलते ही उसकी वेलोसिटी कितनी थी 100। फिर टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड पे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता है, a पता है, टाइम 5 है, तो वेलोसिटी कितनी है 50 आ गई। फिर 10 सेकंड पे आंसर 0, क्योंकि 10 सेकंड पे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी। फिर 15 सेकंड पे 15 पुट किया तो आंसर -50 है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन हैज चेंज। 10 सेकंड पर वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, अगले 5 सेकंड पे वो नीचे आना शुरू कर देगी, डायरेक्शन हैज चेंज्ड। और फिर 20 सेकंड पे पूरे वो मेरे हाथ में होगी, और कितनी वेलोसिटी से गई थी 100, मेरे हाथ में आएगी विद द वेलोसिटी ऑफ -100। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन हैज चेंज्ड। राइट, इसे प्लॉट कर लें, ये मैंने इसे प्लॉट किया। वेलोसिटी टाइम 0 पे वेलोसिटी क्या है +100, ऊपर से चेक कर लो। टाइम 5 सेकंड पे वेलोसिटी चेक करो 50 है। टाइम 10 सेकंड पे वेलोसिटी चेक करो 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। टाइम 15 सेकंड पे चेक करो वेलोसिटी -50 है, और 20 सेकंड पे वेलोसिटी -100 है। तो बिल्कुल सही एनालिसिस है ये। वेलोसिटी की वैल्यू पहले 100 से 0 है, फिर 0 से -100 है। कोई डाउट इसमें? तो जो ग्राफ हमने किया था वो उल्टा और भी प्रैक्टिकल और समझ में आ रहा है कि ग्राफ की वेरिएशन कैसे बनी थी। कोई डाउट इसमें? ग्राफ बन गया यहां पर, क्लियर? अब क्वेश्चन है, इस ग्राफ को देखते हुए मैक्सिमम हाइट बताओ क्या होगी। अब देखो, एक बॉल ऊपर जा रही है और वही बॉल नीचे आ रही है, और इसका ये ग्राफ बनता है, ये मेरे हाथ से 100 से चली थी, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गई है बॉल, और फिर ये मेरे हाथ पे वापस आएगी। मेरे को तो बस ये निकालना है कितनी हाइट कवर की ऊपर की तरफ। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब सिर्फ ये वाली जर्नी ले लें, क्योंकि यहां पर 100 से 0 वेलोसिटी का मतलब 100 से 0 का मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। एरिया वीटी ग्राफ का क्या देता है, एरिया वीटी ग्राफ का क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है, ठीक है यहां तक। तो इसका एरिया निकाल दें, सिर्फ इसका, क्योंकि इसका एरिया जो निकलेगा, एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना, 500 मीटर, 500 मीटर। तो इस केस में ये डिस्टेंस कितना आएगा 500 मीटर। तो ये बॉल कितनी हाइट पर गई थी 500 मीटर ऊपर। कोई कहेगा सर ये एरिया भी ले लो, तो ये कितना आएगा -500, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी उसकी 0। पर हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट। ये बाहर देना रिसेप्शन पे, ठीक। तो हम सिर्फ ये वाला एरिया निकालेंगे, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि हमसे सिर्फ जाने का डिस्टेंस पूछा। अगर जाने और आने का डिस्टेंस पूछता, डिस्टेंस, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, 500 मीटर प्लस 500 मीटर 1000 मीटर। अगर वो आने और जाने की डिस्प्लेसमेंट पूछेगा 500 मीटर और -500 मीटर, नेट आंसर 0। सिर्फ जाने जाने का डिस्टेंस पूछेगा तो सिर्फ 500 मीटर। पॉइंट समझ में आया कैसे आंसर दे रहे हैं? तो उसने यही कहा इस क्वेश्चन में कि ग्राफ की हेल्प से बताओ उसने हाइट क्या कवर की। तो हम सिर्फ ये एरिया निकाल दें, हाइट आ गई। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? और इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट भी है। नेक्स्ट पार्ट है कि हाइट 15 सेकंड पे बताओ क्या कितनी है। अब 15 सेकंड पे सोचो क्या हुआ होगा। 10 सेकंड पे वो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है, 20 सेकंड पे मेरे हाथ में है, 15 सेकंड में कहां होगी, 10 सेकंड ऊपर जाना,
5 सेकंड नीचे आना, ये तो मेरे को ये बताना है नीचे वाला। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट बतानी है बेसिकली कितनी है, डिस्टेंस थोड़ी ना बताना है, डिस्टेंस में तो जाने का और नीचे आने का, उसने सिर्फ हाइट पूछी। तो अल्टीमेटली अगर बॉल यहां जाके वापस यहां पे आ जाती है और मेरे को ये हाइट निकालनी है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। और बताओ क्या करेंगे, ये तो डिस्प्लेसमेंट पता है कितनी है, 500 है, लेकिन अब 1.5 सेकंड और ऐड करेंगे 15 सेकंड के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ट्राइंगल ले ले 15 सेकंड पे छोटे वाला, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट जब पुट करेंगे, ये रही हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो एरिया अपने आप नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा 375। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपली एरिया निकालना है, पॉजिटिव एरिया तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछी नहीं, क्योंकि लोगों को पता है सीधा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आनी 0 थी, उसने जान के डिस्प्लेसमेंट कहां पर पूछ ली, एट टाइम 15 सेकेंड, ताकि एक ट्राइंगल बड़ा बने एक ट्राइंगल थोड़ा सा छोटा बने, ताकि कुछ तो आंसर आए। बट मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। मुझे ग्राफ इतना तो समझ में आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां एक्सेलरेशन 0 है, यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब तो पता लग रहा है कि एंगल थीटा ग्रेटर देन 90। समझ में आता है? तो मतलब आज के लेक्चर में ये तो अब देखते समझ में आ रहा है। फिर वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करो, वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ ड्रॉ करो। एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। 0 से 2.5 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगी? दिस 20 डिवाइडेड बाय कितना? 2.5, 8 आ गई। यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। फिर यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी? ध्यान से इधर, ध्यान से इधर। वेलोसिटी 20 से क्या हो गई? 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी? 20। आपने बोला 20 से 0 हुई, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन 2 सेकेंड, तो आंसर अपने आप ही क्या आएगा? माइनस। समझ में आया यहां तक? तो क्योंकि ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन रहेगी तो कांस्टेंट ही, तो ग्राफ क्या बनेगा? ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। तो 2.5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 8 है, फिर 2.5 से लेके 5 तक एक्सेलरेशन 0 है, फिर 5 सेकेंड से 7 सेकेंड एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो आपका कोऑर्डिनेट ये पॉजिटिव और ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। कोई डाउट इसमें? तो ग्राफ प्लॉट समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? ठीक है यहां तक? ग्राफ प्लॉट करना है। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ना प्लीज। देखो क्वेश्चन है, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है। मुझसे एक स्टूडेंट पूछा दूसरे बैच में, सब पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन को क्या मानो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? मैं कंफ्यूज हो गया कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आंसर कुछ और होंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आंसर कुछ और होंगे, इसमें गिवन तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा एक काम कर ले, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है स्पीड निकालो, तो मैंने कहा फिर डिस्टेंस ले ले। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछता है तो फिर उसको डिस्प्लेसमेंट ले ले। क्वेश्चन पूछने से पता लग जाएगा कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना यहां तक? तो इसके अंदर 3 कार्स हैं, 3 कार्स अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं 0 से 2 से 6 से, और विच कार हैज हाईएस्ट स्पीड एंड विच हैज लोएस्ट। अब मुझे सबसे पहले स्पीड निकलेगी कैसे? स्लोप से निकलेगी, मानते हो? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ स्पीड दे देगी इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं सी की स्पीड निकालना चाहता हूं तो स्लोप निकालूं। सी का ट्राइंगल क्या बनेगा? ये देख रहे हो ट्राइंगल सी का स्लोप क्या निकलेगी? दिस, ये कितना है? 14 में से 2 गया 12, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है? 1। स्लोप आ गई इसकी। फिर ऐसी ए की स्लोप कैसे निकलेगी? ये देखो ट्राइंगल, देखो ए का ये ट्राइंगल बनेगा, तो दिस tan थीटा निकलेगा, दिस अपॉन दिस। और ऐसी सी की अगर बी की स्लोप निकालनी है, बी की, तो ट्राइंगल क्या लेना पड़ेगा? ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा और tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो तीनों में tan थीटा निकाल लोगे, 3 ट्राइंगल्स में, जिसका सबसे बड़ा होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। और जब आप कैलकुलेट करोगे तो चेक करोगे स्लोप सबसे हाईएस्ट किसकी आ रही है? सी की स्पीड हाईएस्ट है, और सबसे कम किसकी आ रही है? ए की स्पीड लोएस्ट है। ये स्टेप क्लियर है।
फिर उसके बाद वो कह रहा है कि 3 कार्स क्या इकट्ठी हुई कभी पूरी जर्नी में? नहीं हुई, क्योंकि तीनों का एक इंटरसेक्शन नहीं मिला। ये तो दोनों मीट करेंगी पर ये नहीं मीट कर पाई, तो आंसर आप नो लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने 3 कार्स बोला। 3 कार अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन शो करती हैं फिर वो इकट्ठी मीट मानी जाएंगी। इसका आंसर नो है। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट इसमें? फिर से, 3 कार इकट्ठी कब होती है? जब तीनों का एक्स सेम हो जाता है। ये दोनों तो यहां मिल रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, पर ये तो उस टाइम से क्रॉस नहीं कर रही ना। जब ये मिल रही हैं तो उस टाइम सी कहीं यहां पे है, तीनों इकट्ठी नहीं मिली ना, तो आंसर नो। वो पूछ रहे क्या तीनों इकट्ठी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है व्हेन ए पासिस सी वेयर इज बी। कह रहे जब ए सी को पास कर रहा है, ये देखो क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है ये ना, उस टाइम वो कहता है फिर बताओ बी कहां पे था? तो ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सी और ए मिले हुए हैं, तो बताओ यहां पर जो डिस्टेंस है वो कितना है? आपको क्या निकालना है इसमें? व्हेन सी क्या है? व्हेन ए पासेस सी वेयर इज बी। ओके, तो व्हेन ए पासेस सी, तो बी कहां पे है उस केस में? ये ठीक लिखा है इसमें 0.6 आर, ठीक है, तो ये कहां पे है? 0.6 आर। ए सी को कहां क्रॉस कर रहा है? 0.6 पे क्रॉस कर रहा है, राइट। तो उस टाइम पर बी कहां मिलेगा? बी का ग्राफ तो ये चल रहा है उस टाइम, देखो ना, ये यहां पे मिल रहे हैं। उस टाइम आपको बी की पोजीशन बतानी है। बी की पोजीशन ये रही, तो कितनी है? ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर। कहां से 6 किलोमीटर? कहां से? फ्रॉम ओरिजिन से। तो ठीक लिखा है, 6 किलोमीटर ओरिजिन पे। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है हाउ फार डिड ए ट्रेवल बिटवीन द टाइम इट पास्ड कार्स बी एंड सी। मतलब उसने कहा ए ने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली, कब? जब बी और सी आपस में मीट करते थे। रिपीट कर रहा हूं, सॉरी। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इट पास्ट का मतलब ए पास्ट। इट के ऊपर प्लीज एरो डाल के ए लिख लो, इट का मतलब ए। तो हाउ फार डिड ए ट्रेवल, ए ने कितनी दूरी कवर की जब ए ने बी और सी को क्या किया? क्रॉस किया। चेक करते हैं ग्राफ में। ए ने बी को यहां क्रॉस किया, कितने टाइम पे क्रॉस किया? 1.2 पे टाइम पे क्रॉस किया। उस टाइम बोलो डिस्टेंस कितना है ए का? 12, 12। ए ने सी को कब क्रॉस किया? यहां क्रॉस किया। डिस्टेंस कितना है यहां पर? 9, ऑलमोस्ट 9। ठीक, तो ये कितना है? 12, ये कितना है? 9। वो कह रहे हैं इसका डिफरेंस कितना है? 12 में से 9 गया 3, तो डिस्टेंस आ गया 3 किलोमीटर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो प्लीज।
क्वेश्चन देख लिया। पहली बात तो एज सून एज कार जस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन अ सर्टन डायरेक्शन, स्कूटर मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ओवरटेक्स द कार। हुआ क्या शुरू में कि कार तो स्टार्ट होती है 0 वेलोसिटी से, स्कूटर स्टार्ट होता है 30 की वेलोसिटी से। तो स्कूटर एक बार तो स्टार्टिंग में कार को क्या कर गया, ओवरटेक कर गया। स्कूटर जा रहा है 30 के साथ और कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो स्पीड बढ़ती जा रही है और फाइनली क्या होता है, कार वाला स्कूटर को क्या कर जाएगा, ओवरटेक। क्योंकि कार की स्पीड 0 1 2 3 4 करती करती कभी ना कभी क्या हो जाएगी, ये स्कूटर है, कार की स्पीड बढ़ती जा रही, कभी ना कभी 30 भी होगी, ये ओवरटेकिंग होगी। कार ने अपनी स्पीड 30 31 करती करती 45 कर ली, उसके बाद अपनी स्पीड को कांस्टेंट रख लिया, तो 15 सेकंड के बाद तो कार भी 45 के साथ मूव कर रही है और स्कूटर 30 के साथ मूव कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहले तो स्कूटर ने ओवरटेक कर लिया, लेकिन बाद में कार ने ओवरटेक इसे कर ही लिया। ठीक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। कह रहे 15 सेकेंड में दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ठीक, दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अच्छा, स्कूटर वाले से पूछो तेरा डिस्टेंस कितना है, तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस। तो स्कूटर वाला अपना एरिया क्या बोलेगा, ये वाला, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, 30 इंटू 15 450। तो स्कूटर का डिस्टेंस आ गया। कार वाले से पूछो 15 सेकंड में कहां पर है, यहां पर है, तो इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वीटी ग्राफ का एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो कितना निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रहा, कितना आएगा 337.5। कार का डिस्टेंस आ गया, स्कूटर का डिस्टेंस आ गया, वो क्या कह रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 112.5। ये पार्ट समझ में आया कि दोनों के बीच में क्या दूरी होगी, दोनों के डिस्टेंस निकालो और दोनों के डिस्टेंस को माइनस कर दो 15 सेकेंड तक। कोई डाउट है इसमें? क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर, टाइम व्हेन कार कैच अप स्कूटर। ये रेस आप देख रहे थे टाइम t इक्वल टू 0 पे, आपको बताना है कि इस कार ने स्कूटर को कब ओवरटेक किया। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अभी टाइम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 15 सेकेंड पर, 15 सेकेंड पे स्पेशली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कार का डिस्टेंस ऊपर चेक करते हैं। कार का डिस्टेंस कितना है, 337। ये कार है, 33 जितना भी इसका डिस्टेंस है 337 पॉइंट इतना, और स्कूटर अभी कहां है, आगे है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो स्कूटर का डिस्टेंस 15 सेकंड पे कितना है, 450, और हमने अभी अभी कैलकुलेट किया इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 112.5 मीटर। यही सिचुएशन है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा 15 सेकंड तक तो कार ने स्कूटर को ओवरटेक नहीं किया। कार पीछे चल रही है और स्कूटर आगे चल रहा है, दोनों में कितनी दूरी है, 112.5। कार की स्पीड कितनी है 15 सेकंड पर, चेक करके बताओ, क्योंकि 15 सेकंड के बाद तो दोनों की स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। कार की स्पीड कितनी है 45 और स्कूटर की स्पीड कितनी है 30। अब कार मूव करेगी विद द स्पीड ऑफ 45, स्कूटर मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 30, और ये अपनी वेलोसिटीज को अब आगे चेंज नहीं करेंगे। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। एक ट्रेन है और एक साइकिलिस्ट है, ये इसे कब ओवरटेक करेगा, किया था ना, व्हेन टू व्हीकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, नेट वेलोसिटी में दोनों को माइनस कर देते थे। तो बताओ कितने टाइम में ओवरटेकिंग होगी, डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे, कार और स्कूटर की स्पीड को क्या करना है, माइनस। याद है साइकिलिस्ट को ओवरटेकिंग करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में दो गाड़ियां जा रही हैं तो माइनस, अगर ऑपोजिट आ रही हैं तो प्लस। तो क्या आएगा, 112.5 को किससे डिवाइड करें, 45 माइनस 30। और जब मैं यहां पर पुट करूंगा 45 माइनस 30 15, तो आंसर क्या आएगा, 7.5। 15 सेकेंड तो शुरू से हो ही चुके हैं जब ओवरटेकिंग नहीं हुई, और कितना टाइम लगेगा ओवरटेकिंग करने में, 7.5। तो कुल मिला के टोटल टाइम क्या लगेगा, 15 में क्या ऐड करना है, 7.5, तो टोटल टाइम क्या लगेगा, 20
2.5। कोई डाउट इसमें? तो 15 सेकंड के बाद की जर्नी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर 15 सेकंड बोथ आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक, तो एक आइडिया समझ में आया ग्राफ के एनालिसिस का, कि ग्राफ की प्रॉब्लम्स किस टाइप से आएंगी, ग्राफ की प्रॉब्लम को कैसे आपने हैंडल करना है। ग्राफ की प्रॉब्लम के अंदर ही आपको एक शीट दी है अभी आज, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 7। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज अपनी ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 7 का प्रिंट आउट पहले रिसेप्शन से लें। 7 है ना? दी नहीं अभी तो आपको, सॉरी, ये पड़ी ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 7 है, ये आधी, ये लो डिस्ट्रीब्यूट करना, पीछे दे दो। 7 6 भी आ रही है, 6 तो होमवर्क है एक्चुअली। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 6 का भी प्रिंट आउट लो प्लीज। तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 6 आपका होमवर्क है, बेसिक शीट है वो, आप घर से पुराने क्वेश्चन में से ये हो जाएगी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। ये लो, एक और है, 10 तो क्वेश्चन है, 9 10 ही है। ऐसे नहीं, पूरा बंडल दे दो, एक रख लो, पूरा बंडल दो।